कल 28 में 28 की जगह 28,000 की मौत होनी चाहिए। और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी थे, तो इस पर पाकिस्तान पर भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पाकिस्तान की औकात क्या है? हमारे देशवासी अगर हर घर से एक निकल जाएं तो पाकिस्तान की तो जो है खटिया खड़ी हो जाए। पूरा देश हमारा जो है इस जघन्य हत्याकांड से मर्माहत है। पूर्ववर्ती से भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो हमारे देश में चलता है, इसका बहुत इसके कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों को और जो उन्हें संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब हम भारतवासियों का सब्र का बांध टूट के लिए तो कोई शब्द नहीं बचा है। इतनी निर्दयता से हमारे देश के लोगों को मारा गया और इसके दोषी आदमी को कभी बख्शा नहीं जाए। आतंकवादियों पर कड़ी नज़र सरकार द्वारा रखा जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ में पूरा देश गुस्से से आग बबूला हो उठा है। देशवासियों का दिल आग सा दहल उठा है। ऐसे में पूरा देश आक्रोश मार्च निकाल रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहा है। झाझा में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में तमाम झाझा के जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, व्यापारी और झाझा गौशाला के तमाम सदस्य और झाझा के जितने भी बुद्धिजीवी और सम्मानित लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज कैंडल मार्च सह आक्रोश मार्च में शामिल होकर मसाल जुलूस में भाग लिया। तमाम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही साथ लोगों ने केंद्र सरकार से ये मांग की कि जिस तरह से पहलगाम में लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया है, आतंकवादियों का हमला किया गया है, तो उसी तरह से 28 नहीं बल्कि 28,000 लोगों की मौत होनी चाहिए। और जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, उन्हीं आतंकियों को भूनकर छल्ली कर देना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मांग है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो आज कैंडल मार्च विथ मसाल जुलूस का जो आयोजन जम्मू कश्मीर में हमारे पर्यटकों को मारे जाने के विरोध में जो आज कैंडल मार्च निकाला गया, इसमें झाझा के तमाम केमिस्ट है, हमारे समाज सेवी भाई गुड्डू यादव जी, हमारे अभिभावक सीताराम पोद्दार जी, गौशाला से सोनू बर्नवाल जी, बाकी जितने भी तमाम हैं सभी ने मिलकर आज पुलवामा मारे गए हमारे पर्यटकों का श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्छा, कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो बदले की आग में जूझता दिख रहा है। तमाम लोग बदले की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हत्या हुई है निर्मम, उसी तरह से उसी बर्बरता के साथ हत्या होनी बिल्कुल होनी चाहिए ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि अपने लाइफ में सब व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के बीच सब परिवार के साथ में छुट्टी मनाने गए थे ये जम्मू कश्मीर में, और सभी को अपने बीवी बच्चों के सामने अगर उसके हस्बैंड या भाई या बेटे को अगर हत्या कर दिया जाए तो क्या स्थिति हो सकती है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस पर पूरा हिंदुस्तान का खून खौला है और हम तो कहते हैं वो हमारे 28 को मारे और हम लोग 28,000 को मारे उसके। पूरा देश हमारा जो है इस जघन्य हत्याकांड से मर्माहत है। और आज केमिस्ट और ड्रगिस्ट के द्वारा आज कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि दिया जा रहा है जो भी शहीद हुए हैं हमारे इस घटना में। ये तो देखिए, पूर्ववर्ती से भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो हमारे देश में चलता है, इसके कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम लोग ये आशा करेंगे कि इसके माकूल जवाब दें। और आप लोग के माध्यम से मैं एक बार फिर श्रद्धांजलि दूंगा। पिछले दिनों हम लोगों ने नगर परिषद में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया था और आज भी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के द्वारा है। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हाथ में काला बिल्ला, मशाल और कैंडल तीनों एक साथ है, विरोध के साथ साथ आंखें भी नम है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो मारे गए हमारे देशवासियों को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो 28 हमारे देशवासी की मौत हुई है, उससे कई सौ ज़्यादा गुना आप हमारे देश के फौजियों के द्वारा आतंकवादियों को मौत के घाट उतरवाने का काम करें। धन्यवाद। पाकिस्तान को कुछ संदेश देना चाहेंगे भारत को? पाकिस्तान की औकात क्या है? हमारे देशवासी अगर हर घर से एक निकल जाएं तो पाकिस्तान की तो जो है खटिया खड़ी हो जाएगी। हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक घटना है और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनसे ज़्यादा निर्दयी, क्रूर और
होगा जो हमारे मासूम भारतीय पे जिन्होंने गोली चलाई, उससे पहले उनका कलेजा कांप जाना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को और जो उन्हें संरक्षण दे रहा है पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब हम भारतवासियों का सब्र का बांध टूट चुका है। जय हिंद। क्या कहना चाहिएगा सर आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने? कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं बचा है। इतनी निर्दयता से हमारे देश के लोगों को मारा गया है, ये बहुत जघन्य अपराध है। इसकी सज़ा मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से शरिया कानून में सज़ा दी जाती है, उन लोगों को पकड़ करके उसी तरह से काट के हाथ पैर काट करके और उसको बोटी अलग कर दिया जाए। चलिए, संस्था के सचिव भी हैं विजय बर्णवाल, क्या कहिएगा विजय जी, इस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों ने किस तरह से सोचा था? जी, हम अपने कार्यक्रम को अपने संगठन के सभी सदस्यों के माध्यम से इसमें शहीद हुए नागरिकों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ अपने देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे, जिस निर्ममतापूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया गया, इससे कहीं बढ़कर उन आतंकवादियों के लिए बढ़कर अंजाम दिया जाए, जिससे उसका रूह कांपे और उसके साथ पुश्तों तक को ये औकात ना हो कि इस टाइप के कोई घटना का कोई अंजाम दे सके।